हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सिद्धार्थ लॉजिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन 2020 के लिए आउट हो चुका है। इसमें मोर देन 5400 प्लस सीट्स हैं। तो चलिए एक एक डिटेल्स को हम समझेंगे कि किस टाइम से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या एज है, क्या हमारे पास डिग्री होने चाहिए। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो चलिए वन बाय वन उसको हम समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास हमें दिखाई पड़ रहा है एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा। रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट्स, ठीक है। ये जो जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल होता है, इसी को हम लोग क्लर्क के फॉर्म में बोलते हैं। शॉर्ट में क्लर्क का पोस्ट होता है ये। तो इसमें देखिए, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट हमारे पास है वो 7 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप जनरल में हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, या अगर आप ओबीसी में हैं, तो आपको पेमेंट करना होगा फीस का, और ये है 750 रुपीज़। बट अगर आप लाइक एससी में हैं या एसटी हैं, या अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, तो आपके लिए ये फीस है 0 रुपीज़, राइट। तो फिलहाल आज हमारे पास 7 सितंबर है और आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, वो हम सभी लोग देखते हैं। लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। देखिए, हमें दिया है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड टेंटिवली इन द मंथ ऑफ नवंबर। यानी जो हमारा प्रीलिम्स होगा वो नवंबर में होगा, राइट। और मेंस का जो हमारा एग्जाम है वो है दिसंबर या जनवरी में इन्होंने दिया हुआ है। तो दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो मेंस का पेपर है वो हो जाएगा। बिकॉज कि एसबीआई क्लर्क में प्री और मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो आप इजीली एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं प्री और मेंस का पेपर दे करके। पेपर भी कंपैरेटिवली इजी होता है अगर आप थोड़ा सा अटेंशन पे करें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास कि एग्जाम्स के डेट्स क्या हैं प्री मेंस के। अब हम वैकेंसीज देखते हैं। इसमें दो टाइप की वैकेंसीज आपको दिखाई पड़ रही है। एक रेगुलर वैकेंसी है, दूसरा है बैकलॉग वैकेंसीज, ठीक है। तो रेगुलर वैकेंसीज बेसिकली क्या होती है, जो एवरी ईयर ऑपरेट होता है। बैकलॉग वैकेंसीज होती है जो पिछले साल खाली रह गया था रिजर्वेशन कोटा में, उसको हम लोग बैकलॉग वैकेंसीज बोलते हैं। तो बेसिकली हम महाराष्ट्र पर या गोवा पर फोकस करेंगे। तो लेट्स सी कि महाराष्ट्र और गोवा रीजन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, राइट। तो ये हमारे पास है महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको रीजनल लैंग्वेज मराठी आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। हिंदी से काम नहीं चलेगा, आपको मराठी आना चाहिए एसबीआई क्लर्क के लिए। इसमें हमारे पास देखिए अलग अलग हमारे पास कोटा के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एससी हो गया, फिर एसटी के लिए स्पेशली एससी के लिए 75, एसटी 67, ओबीसी के लिए 201 सीट्स हैं। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं ईडब्ल्यूएस में तो 74 सीट्स है। ओपन कैटेगरी के लिए 330 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 747 है, जो कि जितने भी सर्कल्स एसबीआई के हैं उसमें महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट है। ये आपको दिखाई पड़ रहा है 747, राइट, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास है, आई थिंक यूपी में है, 631 सीट्स होता है। तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। कुछ बैकलॉग सीट्स भी हैं एडिशनल हमारे पास जो आपको इधर दिखाई पड़ रहे हैं, और कुछ पीडब्ल्यूडी की सीट्स हैं। तो आप ओवरऑल मान सकते हो 747 सीट्स हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपको हिंदी भी आती है, आपको मराठी भी आती है, राइट। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि फॉर एग्जांपल आप मराठी हो, तो मराठी लैंग्वेज आती है तो आपने महाराष्ट्र से भी फॉर्म फिलअप कर दूँ, और हिंदी आती है तो सपोज करिए मैं यूपी से हूँ तो यूपी का फॉर्म फिलअप कर दूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप सिर्फ एक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो आपको ये चूज करना होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, एज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे। तो एज के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, 1 अगस्त 2022 को आपकी एज जो है, अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं तो 20 से 28 के बीच में होना चाहिए 1 अगस्त 2022 को, अगर आप एज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप अदर कास्ट कैटेगरी में हैं, जैसे अगर आप SC/ST में हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप बोल सकते हो कि आपके लिए ये 33 इयर्स है, राइट। अगर आप OBC में हैं तो ये आपके लिए 31 इयर्स तक का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप 38 इयर्स तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये एडिशनल बेनिफिट हमें मिलता है अगर आप रिजर्वेशन कोटे से हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप OBC में हैं तो आपको यहाँ पर क्रीमी लेयर नहीं बल्कि नॉन क्रीमी लेयर होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट, एज रिलैक्सेशंस वगैरह के लिए। अदरवाइज आपको जनरल कैंडिडेट की तरह बिहेव किया जाएगा। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो डिग्री है वो इस डेट के पहले का होना चाहिए 30 नवंबर, ठीक है, 2022। इससे पहले का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एनी डिसिप्लिन यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आप BA हो चाहे BSc हो, किसी भी डिसिप्लिन में आप रहें, बस आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 33% होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स फिर पासिंग मार्क आपको चाहिए। ऐसा नहीं आपको 50% 60% नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में या इस फॉर्म में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आगे और भी देखते हैं हम क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे क्या है इसमें। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए हमारे पास जो बनेगा वो 2 टाइप में एग्जाम होगा। एक फेज 1 होगा जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम बोलेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में हमारे पास क्या रहेगा, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स इसको बोलते हैं। इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में देना है। स्पेशली अगर मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप मैथ्स का पेपर और रीजनिंग का पेपर आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, आप हिंदी में भी दे सकते हो, आप मराठी में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है हमें रीजनल लैंग्वेज में। यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टार का मीनिंग यही हो गया कि आप मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर है वो हिंदी और मराठी में भी दे सकते हैं। 35 का एजुअल 1 घंटे का है, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस है। नेगेटिव मार्किंग है हमारे पास 25%, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अब देखिए ये 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स में अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं तो आप मान के चलो आपके लिए जो सेफ स्कोर है इसको क्वालिफाई करने का 100 आउट ऑफ 70 आपको चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर की बात करूँ अगर मैं कि 2021 में क्या स्टेटस था इसका, तो आउट ऑफ 100 जो है 66 आप मान के चलिए ये कट ऑफ गई थी, इतना नंबर लाना था। आउट ऑफ 166 मार्क्स हमें चाहिए सो दैट कि वी कैन क्लियर फेज 1 एग्जाम, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू फेज 2। अगर आप फेज 1 क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेन एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसी के बिहाफ पर आपकी मेरिट बनती है, इसी के बिहाफ पर आपको जॉब लगती है। फेज 1 का मतलब होता है सिर्फ सीरियस कैंडिडेट को लेना और बाकी लोग को अलग कर देना, ठीक है। तो इसमें हमें 4 सेक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। एक फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, ठीक है। दूसरा इंग्लिश का है, मैथ्स है, एंड देन रीजनिंग एबिलिटी, उसके साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड अटैच्ड है, ठीक है। इसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, मीडियम ऑफ एग्जाम जो है इंग्लिश का, तो आपको इंग्लिश में ही रहेगा। बाकी जैसा मैंने बताया था, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, आप हिंदी में भी दे सकते हो, आप मराठी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, राइट। टोटल हमारे पास है मार्क्स 200 मार्क्स का है, ठीक है। मेरे हिसाब से 2021 में इसका जो कट ऑफ गया था वो 89 के आसपास गया था ओपन कैटेगरी का। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये काफ़ी आपके लिए ईजी हो सकता है कि आप मेंस का पेपर निकाल लो, ठीक है। 2 आवर्स 40 मिनट्स का है, ठीक है। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, महाराष्ट्र में इंग्लिश, हिंदी, मराठी इसी लैंग्वेज में आप पेपर को दे सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये फीस वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750, बाकी के लिए कोई फीस नहीं है। एडिशनली आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह के बारे में इन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो आप देखिए महाराष्ट्र में अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, ठीक है, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, ठीक है, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पालघर, पुणे, रायगढ़, सांगली, सातारा, सोलापुर, इतना सारा सेंटर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सीटें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 700+ सीट है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अगर आप ईमानदारी से सही तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।